आगे देखिए फिर से, मतलब आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, आप फिर से देखिए, आपको बगल में इसलिए लिख देता हूँ, यदि कंफ्यूजन आपको हो थोड़ा भी तो बगल से देख लीजिएगा, समझे। अब अच्छे से देखिए, शरीर की गति में मदद क्या करता है, शरीर की गति करता है, ये तो संधि होगा, मतलब ज्वाइंट होगा तो वही ना मदद करेगा, या एक सीधा ही होगा इसमें क्या गति करे होगा, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में नहीं होगा, तो इसीलिए संधि को बोलते हैं ज्वाइंट। कोई दिक्कत, इसमें संधि या ज्वाइंट खाली जगह में। शरीर के कंकाल तंत्र को अस्थि का मतलब बोन, और उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेज। क्या होता है कार्टिलेज, जो कमजोर हड्डी होता है उसको। तो अस्थि और उपास्थि से बनती है कि नहीं, बनती है। कंकाल तंत्र किसे होता है, हड्डी का समूह। हड्डी में तो दोनों आ जाता है ना, हड्डी इसको कहते हैं हड्डी, और जो हड्डी के किनारे वाला भाग होता है उसको कहते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं इसको, उपास्थि बोलते हैं इसको। ये पूरा हड्डी को ही नहीं बोलते हैं, इस हड्डी के समूह को ही बोलते हैं कंकाल तंत्र बोलते हैं कि नहीं बताइए। बहुत पूरा शरीर के हड्डी को समूह को ही कंकाल तंत्र बोलते हैं। तो आप बताइए, शरीर के कंकाल तंत्र में अस्थि और उपास्थि, खाली जगह पर क्या होगा, उपास्थि। कोई दिक्कत आ जाएगा, खाली जगह यहाँ पे है। कि अस्थि को कब्जा संधि कहते हैं। कब्जा संधि का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, हिंज होता है कि नहीं बताइए। हिंज ज्वाइंट किसको कहते हैं, वैसा ज्वाइंट जो एक ही ओर खुले, एक ही ओर बंद हो, एक ही ओर है। यहाँ पे केहनी और घुटना, तो डेस्क की अस्थि को कब्जा संधि जोड़ता है। किसको, केहनी और घुटना। कोई दिक्कत है क्या, आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा, केहनी और घुटना। अब यहाँ चार्ट के देखिए, अस्थियों को खींचकर गति करती है। अस्थि को खींचकर क्या करती है, गति। तो अस्थि का खींचकर मतलब ये मान लो ये हमको हड्डी है, तो हड्डी को ऐसे करेगा तो अस्थि इसमें थोड़ा खींच जाएगा कि नहीं। तो क्या ये जो ये मांस को क्या कहते हैं, मांसपेशिया बोलते हैं कि नहीं। मांस को क्या बोलते हैं, मांसपेशिया। हम चार्ट में यहाँ देखो, मांसपेशिया अस्थियों को खींचकर गति करती है। क्या, अस्थियों को खींचकर क्या कहते हैं, अस्थि मतलब हड्डी को खींच गति करती है। चार का क्या, इसमें क्या होगा, मांसपेशिया। क्या होगा, मांसपेशिया। डैश संधि, मतलब कौन सा संधि है जो संधि में गति करता है, गति। तो आप ये बताइए, आपको हम पढ़ा चुका हूँ अचल संधि, आपको यहाँ पे हाँ। अचल संधि का मतलब होता है जो फिक्स है, गति नहीं करता है। अपूर्ण का मतलब होता है जो थोड़ा हिलता डुलता है। अपूर्ण का मतलब जो पूरा पूरी हिलता डुलता हो। तो आप हमको ये बताइए ध्यान से, पूरा मतलब ये कहाँ पे है, हम 6 को बता रहे थे ना, सॉरी यहाँ पे, हाँ 5वां जैसा संधि। तो कौन सा संधि होगा, चल संधि। मतलब जो पूर्ण, मतलब पूर्ण संधि कौन सा होगा, पूर्ण को ही बोलते हैं चल, मतलब इसको अचल बोलते हैं, इसको चल बोलेंगे, कोई दिक्कत। तो पूर्ण संधि, तो पूर्ण संधि को 5 का पूर्ण संधि, इसमें क्या होता है पूर्ण, या इसको चल बोलते हैं। संधि को गति प्रदान करती है, यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, कोई दिक्कत। आप देखिए 6 में देखिए, अस्थियों एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या निर्माण करते हैं। अस्थि का मतलब हड्डी और उपास्थि कार्टिलेज। कंकाल तंत्र का निर्माण करती है, किसका, कंकाल तंत्र को इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, स्केलेटन सिस्टम। बोलिएगा। अब केहुनी इसको कहते हैं, केहुनी की हड्डी जैसे संधि द्वारा जुड़ी होती है। तो इसी जो ऐसी जोड़ जो एक ही ओर खुले, क्या इससे आगे खुलेगा नहीं, गेट की तरह खुला कि नहीं। तो ये कौन सा, केहुनी की हड्डी का हिंज ज्वाइंट हुआ कि नहीं, हिंज ज्वाइंट को ही बोलते हैं, कब्जा बोलते हैं कि नहीं, कब्जा संधि इसको कहते हैं हिंज ज्वाइंट बोलते हैं। तो आप बताइए, केहुनी की अस्थि को क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट द्वारा जुड़ी होती है, कोई दिक्कत। 8 में देखिए, गति करते समय डाइजेस्ट के संकुचन से अस्थि घिसती जाती है। कौन सा, मांसपेशिया का संकुचन से, कोई दिक्कत। आप सही एवं गलती का चयन करें, किसका चयन करते हैं, सही एवं गलती का चयन करें। अस्थि और उपास्थि के मूल ढांचा को कंकाल कहते हैं, सही। पानी में तैरने वाले जंतु का शरीर धारा रेखीय नहीं होती है, ये बताइए। मछली तो पानी में रहता है कि नहीं, तो मछली तो चोइटा होता है धारा, मतलब ऐसा होगा आपको धारा जैसा न जाएगा। तो कन्फर्म पानी में कोई भी रहेगा तो ये धारा, इसका शरीर कैसा हो जाएगा, धारा जैसा, क्यों पानी के बहाव के कारण हो जाता है। तो क्या पानी में तैरने वाले जंतु का शरीर धारा रेखीय नहीं होती है, गलत है ना, धारा रेखीय होती है, ये 2 का गलत है। मानव कंकाल में 2 भाग होते हैं, मानव कंकाल। तो कंकाल तंत्र में आपको बताया थे, एक भाग होता है उपांगी जो चलने में मदद करेगा, एक होता है अक्षीय जो शरीर की रक्षा करता है, आंतरिक अंगों, दिल, किडनी, गुदा, स्पाइनल कोर्ड की रक्षा करता है, उसको अक्षीय बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, मानव कंकाल को 2 भागों में, अक्षीय कंकाल, अनुलग्न। तो अनुलग्न कंकाल, तो अनुलग्न का मतलब ही होता है उपांगी। अनुलग्न का मतलब क्या होता है, एक किताबी लोगों में हिंदी में ऐसा नाम सब दे दिया जाता है स्टूडेंट को फेल करने के लिए,
अनुलग्नक, इसी को कहते हैं उपांगी। क्या बोलते हैं? उपांगी। उपांगी को इंग्लिश में बोलते हैं एपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? अपेंडिकुलर बोलते हैं। इसलिए तो बोलते हैं, आप कम से कम इंग्लिश नाम भी याद देख लीजिएगा, एक दूसरा साइड में जो आता है ना इंग्लिश में लिखा हुआ उसमें। तो ये तीन का क्या होगा? सही होगा कि नहीं? सही होगा। पेल्विक, पेल्विक किसको कहते हैं बताइए? कमर के पास जो हड्डी होती है पेल्विक, पेल्विक के साथ होती है। तब पेल्विक गर्दन शरीर के अंग के बाहरी आघातों से बचाता है। बताइए, बाहरी आघातों से बचाता है क्या? पेल्विक हम किस में पढ़े थे? पेल्विक हमेशा पढ़े थे उपांगी में। क्या पढ़े थे? उपांगी में। उपांगी कैसा होता है? जो चलने में मदद करता है। आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है कौन सा हड्डी? अक्षीय। कौन सा? अक्षीय। तो ये चलने में, तो ये पेल्विक क्या है? सुरक्षा प्रदान करता है? नहीं, ये गलती। 4 का क्या गलत हो जाएगा। पैर की मदद से तिलचट्टा थोड़ी देर के लिए उड़ सकता है। तब पैर की मदद से थोड़ी है, ये बताइए। तिलचट्टा में क्या होता है? कॉकरोच में क्या होता है? पंखी होता है कि नहीं? इसके शरीर पे पंखी दुगो रहता है, ये पंखी के माध्यम से उड़ सकता है, पैर के माध्यम से नहीं। तब 5 का क्या है? गलत है। 5 का क्या है? गलत है। 6 का देखिए, पैर की मदद से तिलचट्टा, सॉरी पेल्विक गर्दन शरीर के अंग के बाहरी, यह भी गलत है। 5 में पैर की मदद से तिलचट्टा थोड़ी देर के लिए उड़ सकता है, ये भी गलत है। अपना पंख के माध्यम से उड़ सकता है। अगले पैर में 3 हड्डियां पाई जाती है। अगले पैर में क्या? ह्यूमरस। ह्यूमरस तो हाथ की हड्डी हो गया ना, हाथ का हड्डी होगा कि नहीं ये बताइए। अगले पैर में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। तो 6 का गलत होगा, ये बताइए। कार्पल, मेटाकार्पल, अगले पैर में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, ये गलत है। 6 का क्या है? गलत है। गलत है, कोई दिक्कत? पैर में कौन होता है? फीमर होता है, पटेला होता है, टिबिया होता है, फिबुला होता है, टार्सल होता है, मेटाटार्सल होता है, फ्लेंजिज होता है, लेकिन पैर में ही नहीं होता। सभी जंतु की गतियां एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। कैसे एक समान होगा? कोई तैरेगा, कोई उड़ेंगेगा, सब अलग अलग होगा। तो 7 का भी क्या है? गलत है। उपास्थि और अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा, अस्थि को कहते हैं बोन, अस्थि को कहते हैं बोन। अब बोन आपको बता दिए हैं, जो मजबूत हो, जो कठोर हो, जो मजबूत हो, उसको कहते हैं उपास्थि। अस्थि बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ये एकदम मजबूत होता है। लेकिन इसी का जो हड्डी के किनारे वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं उपास्थि। क्या बोलते हैं? उपास्थि बोलते हैं। उपास्थि को इंग्लिश बोलते हैं कार्टिलेज बोलते हैं। कार्टिलेज होता है कमजोर वाला आइटम होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। ये उपास्थि किससे बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। कोई दिक्कत? तो ये बताइए, उपास्थि कमजोर ना हुआ, अस्थि को मजबूत है, इसमें दिया हुआ उपास्थि मतलब कार्टिलेज, अस्थि की अपेक्षा कठोर होता है, ये तो गलत, मतलब एक ऐसे ही गलत है। कोई दिक्कत?